हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। ऑलरेडी आपको मालूम है क्लास स्टार्ट होने से पहले क्वेश्चंस बनाते हैं इम्पोर्टेंट फॉर जे नीट मेंस एंड एडवांस। ओके, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया बेटा? कौन कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है? OH ग्रुप लगा हुआ है, कार्बोनिल ग्रुप लगा हुआ है और हेलोजन Br लगा हुआ है। सबसे फर्स्ट किसके साथ रिएक्शन करें आप? मैग्नीशियम ईथर, या बोल सकते हैं यहाँ पर मैग्नीशियम ड्राइथ। एक ही बात हुआ। सेकंड में क्या है? H प्लस H3O प्लस, मतलब H प्लस प्रोटॉन, और दूसरा हीट किया गया इसी में। चेक करिए फटाफट। सबसे पहले क्या होगा? मैग्नीशियम रिएक्शन करेगा। मैंने आपको बताया मैग्नीशियम मेटल किसके साथ रिएक्शन करेगा? Br के साथ ज्वाइंट हो जाएगा। क्या बन जाएगा? ग्रिग्नार्ट रिएजेंट। ना ही आप कह सकते मैग्नीशियम कार्बोनिल ग्रुप के साथ आएगा और ना ही आप कह सकते यहां पर आएगा OH ग्रुप के साथ। तो क्या बनेगा देखिए, चेक करिए। फर्स्ट स्टेप, मैग्नीशियम मेटल ज्वाइंट होगा किस पर? Br पर। क्या बन जाएगा? MgBr। और यहां पर इस तरह से बॉन्ड का फॉर्मेशन। और ये क्या लगा हुआ है यहां पर? कार्बन, और वैलेंसी कितना है इसका? H2। बाकी आप कह सकते हैं ये इस तरह से लगा हुआ। और यहां पर CH3 OH लगा हुआ। नेक्स्ट देखिए, ऑलरेडी मैंने आपको बताया ग्रिग्नार्ट एजेंट रिएक्शन करेगा किससे? कार्बोनिल ग्रुप के साथ। तो क्या बनाएगा? एल्कोहल्स। जबकि यहां पर क्या है? एल्डिहाइड हुआ। इसका मतलब कौन सा एल्कोहल बनेगा? ये दोनों रिएक्शन करेंगे तो कौन सा एल्कोहल बनेगा? सेकेंडरी। क्यों? फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन करेगा ग्रिग्नारेन से तो 1 डिग्री एल्कोहल, बाकी कोई एल्डिहाइड होंगे तो सेकेंडरी एल्कोहल। तो देखिए ध्यान से, दूसरा एल्डिहाइड हुआ प्लस माइनस। यहां देखिए माइनस प्लस, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा? ये वाला बॉन्ड डायरेक्ट कहां ज्वाइंट हो जाएगा? इस कार्बन से। ये इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा। क्या हो जाएगा यहां पर? और बाकी आप कह सकते हैं देखिए ये इस तरह से। ओके, ये इस तरह से 1 2 3 4, ये इस तरह से 5 का रिंग कह सकते हैं, मिक्स हो जाएगा 1 2 3 4। और यहां पर देखिए ये से 1 2 3 4 कार्बन का रिंग हो गया। ये इस तरह से हो गया, ये ज्वाइंट हो जाएगा और ये इससे ज्वाइंट। चेक। ओके, अब देखिए यार ये भी गड़बड़ है, ये और ये इस तरह से। चेक करिए बेटा, ये वाला ज्वाइंट हो जाएगा कहां पर? यहां पर 1 2 3 4 एंड क्वेश्चन देखिए ये वाला 1 2 3 4 ये इस तरह से ज्वाइंट हुआ यहां पर। अब देखिए ध्यान से, और यहां पर क्या आ जाएगा? ये बोलो, इसने डोनेट किया है, इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर क्या आ जाएगा? OMgBr माइनस प्लस, हाइड्रोलिसिस करेंगे आप, और ये जैसा वैसा CH3 OH लगा। ओके, अब देखिए
ये इस तरह से हुआ, यहाँ पर OH ज्वाइंट हो गया और यहाँ पर आप कह सकते हो OH एंड CS हिट किया गया। हिट किया गया तो इसका मतलब क्या हुआ, H प्लस एसिड की प्रेजेंस में तो क्या हो जाएगा, ये OH ग्रुप पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर प्लस चार्ज, वाटर निकल जाएगा यहाँ से, H प्लस यहाँ ज्वाइंट हो जाएगा, शॉर्ट देखिए ये इस तरह से निकल गया। ये कौन सा कार्बोकैटायन हुआ, जल्दी बोलो कौन सा कार्बोकैटायन, सेकेंडरी। और यहाँ पर अगर प्लस चार्ज आ जाएगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हाइड्रोजन शिफ्ट हो जाएगा, सिंपल आप कह सकते हैं। ये देखिए प्लस चार्ज आ गया, CH3 लगा हुआ, यहाँ पर OH, यहाँ भी क्या होगा H प्लस आएगा तो क्या हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ से OH और यहाँ से H, क्योंकि H प्लस दोनों जगह अटैक किया, और यहाँ से क्या हो जाएगा बेटा, इस कार्बन से आप कह सकते हैं, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर सेटजेफ रूल के अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं, डबल बॉन्ड उसी कार्बन पर ज्वाइंट होगा बेटा, सिंपल आप कह सकते हैं डबल बॉन्ड उसी कार्बन पर ज्वाइंट होगा जहां पर, चलिए बोलो, मोर स्टेबल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो, मतलब रेजोनेंस हो, तो आप कह सकते हैं पूरा आंसर विल भी कौन सा होगा इसमें, सेकेंड, सॉरी ये इस तरह से दिया गया ऑप्शन में आपके, तो आप कह सकते हैं डबल बॉन्ड, देखिए ध्यान से यहाँ पर कॉन्जुगेशन लगा हुआ है, बाकी यहाँ तो देखो डबल बॉन्ड लगा ही नहीं है, और इसकी बात करेंगे हम लोग, यहाँ तो बन ही नहीं सकता, और ये भी, तो आंसर विल भी कौन सा हुआ, सेकेंड। समझ में आया, थोड़ा लंबा है बेटा, इंपॉर्टेंट है, देखिए कॉम्प्लिकेटेड है। मैग्नीशियम Br पर ज्वाइंट हुआ, सिंपल आप कह सकते हैं, इसके बाद क्या हो गया, यहाँ पर एल्काइड बन गया, ये एल्डिहाइड दिया गया, ये रिएक्शन करेगा बेटा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए मैंने बताया एल्डिहाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्डियम से करेंगे तो सेकेंडरी एल्कोहल बन गया, सेकेंडरी एल्कोहल बना, इसके बाद क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम यहाँ ज्वाइंट हो गया, सेकेंडरी एल्कोहल H प्लस दिया, तो यहाँ से OH और यहाँ से भी दोनों साइड निकलेगा, सिंपल आप कह सकते हैं यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा, नहीं कार्बोकैटायन बनाया, शिफ्टिंग हो जाएगा, हाइड्राइड शिफ्टिंग, और यहाँ भी देखो ये यहाँ से OH और H डबल बॉन्ड हो गया, बाकी ये आंसर विल बी बी। क्लियर हुआ सभी को, इसको देखो, इसमें क्या दिया गया बेटा, देखिए जरा इसको, कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप, कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये कौन सा हुआ, ईस्टर। प्रोडक्ट में क्या दिया गया, ले बोलो, ये कार्बोक्सिलिक एसिड कन्वर्ट हो रहा है किसमें, एल्कोहल में। ईस्टर जैसा का वैसा है, मतलब ईस्टर फंक्शनल ग्रुप चेंज नहीं हो रहा है, सिंपल आप कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड को किसमें कन्वर्ट करना है, एल्कोहल में। ईस्टर फंक्शनल ग्रुप डिस्टर्ब नहीं करना है, तो कौन सा होगा रिड्यूसिंग एजेंट इसमें, इसका मतलब लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड क्या करेगा, दोनों को रिड्यूस करेगा, ये तो हो नहीं सकता है, ये सिंपल आप कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड रिड्यूस नहीं कर पाएगा, और रेड फास्फोरस HI दोनों को रिड्यूस कर देगा, इसका मतलब क्या हो, B2H6 कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्कोहल में कन्वर्ट करेगा, ईस्टर फंक्शनल ग्रुप को डिस्टर्ब नहीं करेगा, रिड्यूस नहीं करेगा, तो आंसर विल बी ए। क्लियर है, एक बार फिर समझिए, 2 लगे हुए फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड एंड ईस्टर, किसको रिड्यूस करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड को, ईस्टर को रिड्यूस नहीं करना है, सिंपल आपके लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड दोनों को रिड्यूस कर देगा, ये किसको करेगा, जल्दी बोलो, इन दोनों में किसी को रिड्यूस नहीं कर पाएगा ये, और यहाँ पर रेड फॉस्फोरस एसिड दोनों को रिड्यूस कर देगा, जबकि B2H6 और वाटर क्या करेगा, ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड को कन्वर्ट करेगा किसमें, एल्कोहल में।
इसलिए आंसर विल बी ए। क्लियर हुआ? नेक्स्ट आगे हम बात करेंगे। हम लोग पढ़ रहे थे बेटा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्कोहल, और मैंने आपको बताया एल्कोहल्स मेनली 2 बॉन्ड ब्रेक होंगे। फर्स्ट इज OH एंड सेकेंड इज CO। यस, और बताया था OH बॉन्ड ब्रेक होगा तो रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? मिथाइल अल्कोहल प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। दूसरा बताया था मैंने CO बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो 3 डिग्री अल्कोहल, उसके बाद 2 डिग्री अल्कोहल, देन 1 डिग्री अल्कोहल, उसके बाद आप कह सकते हैं मिथाइल अल्कोहल। ये बताया मैंने आपको। बाकी अल्कोहल एसिडिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते क्योंकि लिटमस पेपर पर टेस्ट नहीं देते, न्यूट्रल मानते हैं हम लोग लिटमस पेपर के बेस पर। लेकिन अल्कोहल में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से ज्वाइंट क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से हाइड्रोजन ज्वाइंट है, तो आप कह सकते हैं H+ डोनेट कर सकता है। पहला मैंने रिएक्शन बताया, फर्स्ट मोर रिएक्टिव मेटल्स। कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा मोर रिएक्टिव मेटल में? COOH, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड ब्रेक होगा, तो आप कह सकते हैं रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या होगा? मिथाइल अल्कोहल प्राइमरी सेकेंडरी टर्सरी। ओके, इसी में आप कह सकते हैं बेटा, और मोर रिएक्टिव मेटल अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा तो एल्कोक्सी मेटल्स एल्कोक्साइड का फॉर्मेशन होगा, RO- मेटल पर प्लस बनेगा। एल्कोक्साइड का यूज हम लोग मेनली करते हैं ईथर के फॉर्मेशन में। एल्कोक्साइड की रिएक्शन एल्काइल हैलाइड से करेंगे तो ईथर का फॉर्मेशन होता है, और आप कह सकते हैं SN2 मैकेनिज्म होती है। ओके, बाकी आप बात करते हैं सेकंड, तो आप कह सकते हैं यहां पर सेकंड हुआ एस्टरीफिकेशन या रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड। रिएक्शन विथ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसमें क्या होता है? ईस्टर का फॉर्मेशन होता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? एस्टरीफिकेशन। क्या बोलते हैं? एस्टरीफिकेशन बोलते हैं हम लोग। देखिए ध्यान से, RCOH कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ। कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करेंगे हम लोग एल्कोहल से ROH। ओके, इसको ले लिया मैंने R1, इसको ले लिया मैंने R2। इनऑर्गेनिक एसिड या कॉन्संट्रेटेड H2SO4, ध्यान रखना यहां पर लेना पड़ेगा आपको डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्यों? क्योंकि एस्टरीफिकेशन में कार्बोक्सिलिक एसिड एल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा तो ईस्टर का फॉर्मेशन होगा, रिएक्शन रिवर्सिबल हो जाती है। कैसी हो जाती है? रिवर्सिबल। रिवर्सिबल ना हो उसके लिए आप क्या लेंगे? कोई भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कॉन्संट्रेट H2SO4 ले सकते हैं या ड्राई HCl भी यूज कर सकते हैं आप। क्या बन जाएगा? RCO R2 R1 हुआ प्लस H2। ध्यान से देखिए बेटा, मैंने बताया आपको रिवर्सिबल रिएक्शन में इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज हो जाएगा, तो इसका मतलब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों की कॉन्सेंट्रेशन कैसी होगी? कांस्टेंट होगी। अब आपको क्या करना है? प्रोडक्ट का फॉर्मेशन इंक्रीज करना है। यस, तो उसके लिए क्या करेंगे आप? अगर यहां से कोई भी प्रोडक्ट रिप्लेस करेंगे आप, तो आप कह सकते हैं रिएक्शन किस डायरेक्शन में हो जाएगी? फॉरवर्ड में। तो क्या करेंगे? डिहाइड्रेटिंग एजेंट ले लिया मैंने। डिहाइड्रेटिंग क्या करेगा? वाटर को कंज्यूम करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, कंज्यूम करेगा।
तो इक्विलिब्रियम किस डायरेक्शन शिफ्ट हो जाएगी, फॉरवर्ड, जिससे कि ईथर का फॉर्मेशन मैक्सिमम हो जाएगा और आपका प्रोडक्ट भी मैक्सिमम बन जाएगा, फॉर्म हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, एस्टरिफिकेशन कैसी रिएक्शन होती है, रिवर्सिबल रिएक्शन ना हो, सिर्फ ओनली आप कह सकते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट हो जाए, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, डिहाइड्रेटिंग एजेंट, कॉन्सेंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड या फिर ड्राई HCl यूज कर सकते हैं आप। ओके, अब देखिए बॉन्ड किस तरह से ब्रेक होगा बेटा, आप कह सकते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या निकलेगा, OH, और एल्कोहल से क्या एलिमिनेट होगा, एलिमिनेट बोलो H, यहां से OH, और ये क्या होगा, ये इस तरह से कार्बोक्सिलिक एसिड OH रिलीज करेगा और आप कह सकते हैं एल्कोहल H रिलीज करेगा, वाटर का फॉर्मेशन हुआ, ईस्टर का फॉर्मेशन। सिंपल, इन केस आपने ऑक्सीजन का आइसोटोप लिया, सपोज आपने एल्कोहल में क्या लिया, ऑक्सीजन जो है उसका कितना होता है, एटॉम मास कितना होता है, ले बोलो 16, आपने 17 लिया, तो 17 आइसोटोप वाला जो ऑक्सीजन होगा वो आप कह सकते हैं यहां पर मिलेगा, जो वाटर निकलेगा वो कौन सा निकलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला। क्वेश्चन कई बार आया, सिंपल, जो ऑक्सीजन रिलीज होगा वाटर या ऑक्सीजन, जो ऑक्सीजन आएगा वाटर में कौन सा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला या एल्कोहल वाला, तो आप बोलेंगे जो ऑक्सीजन आएगा वाटर में एस्टरिफिकेशन में वो कार्बोक्सिलिक एसिड वाला होगा। कौन सा होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड वाला होगा। क्लियर, हम लोग देख लेते हैं इसका मैकेनिज्म, क्योंकि मैकेनिज्म से पूरा डिटेल क्लियर पता चल जाता है, उसका नॉलेज हो जाती है पूरा, किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपको चेंज किया जाए कुछ इधर तो आप आंसर दे सकते हो उसका। देख लेते बेटा मैकेनिज्म, सिंपल क्या होगा, RCOOH, ये H प्लस, सिंपल मैंने ऑलरेडी दिया रिएक्शन में H प्लस, इनऑर्गेनिक एसिड और कॉन्सेंट्रेट H2SO लिया है, ये भी H प्लस ज्वाइंट करेगा, दोनों की तरह वर्क करेगा, H प्लस ज्वाइंट करेगा और डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। H प्लस अटैक करेगी इस ऑक्सीजन पर, RCOH हो गया और यहां पर क्या आएगा, प्लस चार्ज, लेकिन क्या होगा, देखिए डबल बॉन्ड लगा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर प्लस चार्ज कहां पर आ जाएगा, इस पर आ गया, और ये क्या हो गया, OH, इस तरह से चेक करिए, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएगा, H ज्वाइंट हो रहा है और ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएगा, तो पॉजिटिव चार्ज कहां पर आया बेटा, इस कार्बन पर आया, देन न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल क्या होगा इसमें जल्दी बोलिए, न्यूक्लियोफाइल इज एल्कोहल, बिकॉज एल्कोहल हैज 2 लोन पेयर, ये इस तरह से न्यूक्लियो अटैक करेगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहां पर बेटा ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा, R ये हो गया ROH, C OH, और यहां भी OH हुआ और ये प्लस चार्ज यहां पर आ गया, और R देखिए यहां पर लगा हुआ आपका, ये चेक करिए बेटा, 1 2 3 4 चारों वैलेंसी कंप्लीट हो गए। अब देखिए यहां पर क्या हुआ, ये H प्लस, ये H प्लस शिफ्ट होगा, क्योंकि ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएगा, इसके पास क्या है, लोन पेयर, मालूम है आपको ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं, तो ये शिफ्ट हो जाएगा इस ऑक्सीजन पर, तो क्या हो जाएगा, RO C
आर ओ एच ओ एच पॉजिटिव चार्ज हुआ। चेक करिए। देन क्या हो जाएगा बेटा, ये देखो ऑक्सीजन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इलेक्ट्रॉन कहां शिफ्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन पर आ जाएगा, बॉन्डेड वाले इलेक्ट्रॉन। हो गया। और आप कह सकते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन देखो आर ओ सी आर ओ, और ये क्या हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर देखिए, इसको नहीं दिखाते, इसको दिखाते, एक स्टेप और इंक्रीज करेंगे। H ये हुआ, अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएगा, यहां क्या निकला बेटा -H2। इसके बाद क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो रहा है तो एलिमिनेट हो जाएगा, RO R डबल बॉन्ड O प्लस H प्लस। चेक करिए मैकेनिज्म, RCOOR ईथर का फॉर्म। देखिए इसमें मैकेनिज्म बेटा, फर्स्ट स्टेप क्या हुआ मैकेनिज्म में, RCOOH कार्बोक्सिलिक एसिड H प्लस अटैक करेगा ऑक्सीजन पर, क्योंकि ऑक्सीजन पर क्या है, लोन पेयर, तो ये H प्लस यहां पर अटैक किया इस तरह से। तो आप कह सकते हैं जैसे ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएंगे H प्लस में, तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, पाई इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, तो कह सकते हैं आप पार्शियल या पॉजिटिव चार्ज यहां पर आए कार्बन पर, तुरंत क्या हो जाएगा, न्यूक्लियो पर अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल, और न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस कार्बन पर जैसे, तो क्या हो जाएगा बेटा, ये इस तरह से ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कार्बन को, तो ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। उसके बाद ऑक्सीजन क्या करेगा, कभी भी पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन ले लेगा किसके, हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो H प्लस यहां से रिलीज होगा, H प्लस अटैक करेगा OH पर इस तरह से। अब क्या होगा, यहां से वाटर निकल जाएगा तुरंत जस्ट, और ये इलेक्ट्रॉन H के कहां शिफ्ट हो जाएंगे, इस ऑक्सीजन पर। मैंने एक स्टेप इंक्रीज कर दिया, यही दिखा सकते हैं, ये इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो रहे हैं, तो ये वाला यहां शिफ्ट हो रहा है, ये देखो H प्लस निकल रहा है, जैसा कि वैसा आप कह सकते हैं। ये पूरा आपका हुआ मैकेनिज्म, लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है बेटा मैकेनिज्म। मैकेनिज्म देखिए ध्यान से, इसमें होता है SN2 मैकेनिज्म, मतलब इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन नहीं बनेगा, जिस तरह से अटैक करेगा H प्लस, तुरंत क्या होगा, न्यूक्लियो अटैक करेगा, तो यहां पर आप कह सकते हैं ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। किसका, ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन होगा। देन H प्लस यहां से एलिमेंट हुआ, यहां पर हुआ, तो ये वाटर निकल जाएगा, और इस तरह से आप कह सकते हैं H प्लस निकल जाएगा, ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। कौन सी मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म। तो इसके लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल क्या होगा बेटा, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल CH3OH 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, बिकॉज इन SN2 mechanism steric hindrance applicable। reactivity order of carboxylic acid, सिंपल आप कह सकते हैं क्या होगा, देखिए HCOH फॉर्मिक एसिड सबसे पहले रिएक्शन करेगा, देन एसिटिक एसिड, देन प्रोपेनोइक एसिड, देन आगे आपके यस मैकेनिज्म इज SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म है, तो इसका मतलब क्या हुआ, रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ एल्कोहल
मिथाइल अल्कोहल 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। एंड रिएक्टिविटी ऑर्डर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सबसे पहले फॉर्मिक एसिड, देन एसिटिक एसिड, देन प्रोपेनोइक एसिड एंड देन ब्यूटेनोइक एसिड। बिकॉज mechanism is SN2 mechanism. In SN2 mechanism, steric hindrance applicable. टर्सरी एल्कोहल में सबसे ज्यादा लगे होंगे एल्काइल ग्रुप, जिसके कारण स्टेरिक हिंड्रेंस वर्क करेगा तो आपके अटैक नहीं कर पाएगा। ओके, क्लियर हुआ मैकेनिज्म। और एस्टरीफिकेशन रिएक्शन को डिवाइड किया गया 2 पार्ट में, इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर। एस्टरीफिकेशन को डिवाइड किया गया कितने पार्ट में? 2, इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर। इंट्रा मीन्स क्या होता है? 1 मॉलिक्यूल्स, मतलब इंट्रामोलिकुलर से आप कह सकते हैं साइक्लिक ईस्टर का फॉर्मेशन होगा, जबकि इंटरमोलिकुलर मतलब क्या हुआ? डिफरेंट मॉलिक्यूल लेंगे तो आप कैसे यहां पर नॉन साइक्लिक ईस्टर का फॉर्मेशन होगा, और यहां पर आप कह सकते इंट्रा में साइक्लिक ईस्टर और इंटर में नॉन साइक्लिक ईस्टर का फॉर्मेशन होगा। किस तरह से होगा वो बताएंगे आपको अगली क्लास में। क्लियर हुआ? मैं लिख लीजिए बेटा अच्छे से।